राजद नेता धीरज कुमार शुक्ला ने कहा कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और लूट खसोट चरम सीमा पार कर चुका है। श्री शुक्ला ने वैशाली की सांसद और साहेबगंज विधायक सह पर्यटन मंत्री पर निशाना साधा। यहाँ की सांसद महिला हैं, यहाँ के विधायक भी बहुत बड़े दबंग माने जाते हैं। हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर का नहीं होना, ये हर बात पे रेफर किया जाता है। इस हॉस्पिटल का नाम पता है पब्लिक में क्या है? रेफर हॉस्पिटल। इससे अच्छा डायरेक्ट मुजफ्फरपुर लेके चल जाइए, यहाँ कोई उपाय नहीं। जी, नगर और अंचल और तमाम मुद्दों को लोगों ने यहाँ बताया, काफी लूट खसोट मचा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है सर? देखिए, हर जगह चुनाव है, हर जगह से कमीशन कितना ज्यादा से ज्यादा आ जाए कि आगे चुनाव में तो कोई काम किए नहीं था, पैसा खर्चा करके जितना है। अध्यक्ष के अधिकार का हनन हो रहा है, अध्यक्ष का चलने नहीं दिया जाता है, गुटबाजी करा के उनको भी अस्थिर करने का काम किया जाता है। तो ये सब तो एकदम समझिए नैतिकता का पतन है। ये एकदम दबंगतई जो होता है ना कि लाठी के जोर पे सब चीज करना, वो वाला हिसाब किताब चल रहा है। ये कितना बड़ा शर्मनाक बात है। और किस बात का वोट ये लोग मांगने आते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि लोग, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, इसका जवाब वो लोग को देना चाहिए। हम लोग इस पर आंदोलन करने का काम करेंगे, तो इस सारा सुधार करने का काम करेंगे कि 24 घंटा हॉस्पिटल में डॉक्टर को मौजूद रहना पड़े, इसका व्यवस्था पूरा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि साहेबगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शंभू साहा के पिता बीते दिनों अचानक से बीमार पड़े, अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। इस दुख की घड़ी में राजद नेता साहेबगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी धीरज कुमार शुक्ला बुधवार को उनके घर पहुंचे और मृतक के परिजन को सांत्वना दिया और शोक जताया। इसी कड़ी में पवित्र आत्मा के शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया। वहीं श्री शुक्ला को देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने श्री शुक्ला से नगर परिषद, साहेबगंज के अस्पताल, अंचल और ब्लॉक में चल रहे लूट खसोट और भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये मेडिकल स्कूल के बगल में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये विधायक का दिन है। यहाँ ज्यादा रंगदारी हो रहा है। हॉस्पिटल से लेकर शौचालय से लेकर हर जगह दमबंदी चल रही है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगला बार विधानसभा में आपको जिताने का काम करेंगे। किसी को जो है दाखिल खारिज कराना होगा, दौड़ते दौड़ते तक किया जा रहा है, सफल किया जा रहा है। जब तक पैसा नहीं दीजिएगा काम नहीं होगा। देखिए, बात क्या है सो समझिए। आज दो तीन गो चीज बता रहे। आपको चुनाव में काहे लाना है, आपको चुनाव काहे लड़ना है? चुनाव अगर पैसा कमाने के लिए लड़ना है तो पैसा खर्चा कीजिए और कहने जीत के पैसा कमाइए। तो उससे अच्छा है आप 2 बिजनेस कीजिए। जो पैसा आज खर्चा करके चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि 2 बिजनेस करके पैसा कमाइए। जनता को काहे ठगते हैं? जो जनता आज के डेट में जो गाँव के है, जो ऑफिस नहीं देखा है, बेचारा अपना डेली कमाता है, डेली खाता है, उसको कोई काम अगर निकल गया कहीं का, किसी भी ऑफिस का, तो जो वह गांव के जो होशियार आदमी होगा वो बतावे के फिर हम लोग का 500,000 ठग लेगा। उसके बाद वो ऑफिस जाएगा तो अधिकारी को तो बिना पैसा ले काम करने का आदत नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको 10 दिन दौड़ाएगा। ओकरा बाद या तो भरना तरना रख के या तो पैसा से काम कराएगा, और नहीं तो मन मार के काम से निकल लेगा, मतलब वो काम उसका नहीं होगा। तो उस स्थिति में जो रोएगा उन लोग को पड़ेगा। जो यहाँ का विधायक MP है उसको आज नकल पड़ेगा। सर, हमारा सीधा मानना है कि अगर आपको पैसा कमाना है, मत आइए राजनीति में, मत ठगिए किसी को। वो रोना आज न कल आपको पढ़ना निश्चित है। हम वो भावना से आए हैं, हम जो भावना है मेरा, हम उस भावना से आए हैं। हमको अगर पैसा कमाना रहता तो हम ही पैसा से बिजनेस करते, ये शांति से अपना कमाते, कोई जरूरत नहीं था तेला बेला में पढ़ने का। लेकिन जो व्यवस्था देख रहे हैं, आज मुन्ना शुक्ला जी को जेल भेजा गया, आज जो चक्रव्यूह चल रहा है, जो चल रहा है कि नहीं, जो है हम ही को मानो, हमारा ही पूजा करो, हमारे अलावे न किसी को वोट दो, न मेरे अलावे किसी पार्टी का नाम लो। तो इसको तोड़ना जरूरी है। तोड़ने के लिए हम लोग आगे आए हैं। नहीं तो हम लोग को राजनीति में कोई ये नहीं था कि यहाँ तो केवल एक पद है, क्या कि बिना पद ले लेना सरकार बदलेगी न व्यवस्था बदलेगा। यहाँ आपके पास जो कहिएगा जना हम ही काम कर लिए वोट चाहिए, अरे तो सरकार का योजना है। आप कोलगेट खरीद रहे हैं, तेल भरा रहे हैं, GST जा रहा है, उससे आपको रोड मिल रहा है, उससे आपको व्यवस्था मिल रहा है, उसमें ये लोग चोरी कर रहा है। तो कोई मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्या बनाएगा? हम पासवान है तो हम चिराग जी के पार्टी हैं, हम बनिया है तो हम मोदी जी के पार्टी हैं, हम भूमिहार है तो भूमिहार कैंडिडेट आए होकर पार्टी है, हम राजपूत है तो राजपूत कैंडिडेट आए होकर पार्टी।
तो इस जात में बांटा जाएगा और जात में बांट के आज ये वोटवा कम जाएगा ऊपर पैसा फेंक के खाना पीना खिला के जीत के जाएगा और फिर काम वही करेगा। नहीं उसको काम नहीं करना। हमारा क्या है, हम हर जात में जाते हैं। हम तो 2-4 गो राजपूत का भी मदद किए हैं, विपत्ति में हमको खोजा है तो हम जानते हैं। ठीक है, लोग कहता है नहीं मदद करेगा, लेकिन हम किए, हम अपने से अच्छा किए ना भाई उसकी मदद में। ऊपर वाला देखता है। तो हम सब जगह काम किए, क्या है कि हमको आगे आके काम करना है। हम कमीशन नहीं उठाएंगे और लोग का काम सुलभ कराएंगे। जब हम काम सुलभ कराएंगे तो हर एक जाति का लोग का काम होगा कि जात पूछ के काम होगा, हर एक जाति के लोग का काम होगा। उसके बाद ये जो चुनाव लड़ेंगे वो तो साम दाम दंड भेद से लड़ना ही होगा, लेकिन एक बाद वाला चुनाव में जाति रहेगा क्या? जाति का वोट पड़ेगा कि काम का वोट पड़ेगा? बताइए। सीधा सिंपल फंडा है महाराज, समझने का बात है। अब पार्टी को बुरा अच्छा खराब हम आप न करते हैं। हम आप गलती कीजिएगा तो पार्टी को लोग गाली देगा है। पार्टी थोड़े कहती है कि जाके चोरी डकैती चाहे कुछ कीजिए। वो आप जैसा कैंडिडेट चुनिएगा वैसा काम करेगा, वैसा पार्टी को भी गाली सुनेगा और कार्यकर्ता का भी मनोबल जाएगा। सिंपल बात है। ये बीते दिनों साहेबगंज नगर परिषद के सामाजिक कार्यकर्ता शंभू साहा जी हैं, इनके पिताजी अचानक से बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। आए दुख के घड़ी में शामिल हुए हैं। शंभू भैया हमारे बड़े भाई हैं। इनके पिताजी वृद्ध तो थे ही, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जब बीमार हुए और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, कोई सुविधा वहाँ साहेबगंज जैसे बाजार में भी उपलब्ध नहीं हुआ और रेफर किया गया, जिस कारण से आकस्मिक मृत्यु हुआ। तो मृत्यु तो सब कोई को एक न एक दिन आना है। उनका एज भी था, सारी बात को मान लेते हैं। हम लोग 1 मिनट का मौन भी रखे हैं मृत आत्मा के शांति के लिए। लेकिन मुद्दा यहाँ ये उठता है कि साहेबगंज इतना पुराना बाजार नगर और इतने लोग यहाँ बासिंदा हैं, इतना लोग है, वोट भी मिलता है, सारा कुछ है, उसके बावजूद हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का ना होना, कोई व्यवस्था नहीं होना। यहाँ पे हॉस्पिटल में इतना साहेबगंज इतना पुराना बाजार होते हुए, इतना आबादी वाला बाजार होते हुए, जहाँ कितना हजारों लाखों लोगों का आना जाना डेली होता हो, वहाँ पे हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर का नहीं होना, एक अच्छा डॉक्टर नहीं होना कि हर बात पे रेफर किया जाता है। इस हॉस्पिटल का नाम पता है पब्लिक में क्या है? रेफर हॉस्पिटल। कि जाइए या रेफर कर देगा, मतलब और टाइम का बर्बादी करेगा आपका हॉस्पिटल ही। इससे अच्छा डायरेक्ट मुजफ्फरपुर लेके चल जाइए, यहाँ कोई उपाय नहीं। तो ये जो मूलभूत सुविधा है जो सरकार के तरफ से, किसी भी सरकार के तरफ से दी जाती है पब्लिक के लिए, उसका नहीं होना, ये कितना बड़ा शर्मनाक बात है। और किस बात का वोट ये लोग मांगने आते हैं यहाँ के प्रतिनिधि लोग, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, इसका जवाब वो लोग को देना चाहिए। हम लोग इस पर आंदोलन करने का काम करेंगे और आगे 4-5 महीना में चुनाव है, सब ठीक रहा तो इस सारा सुधार करने का काम करेंगे कि 24 घंटा हॉस्पिटल में डॉक्टर को मौजूद रहना पड़े, इसका व्यवस्था पूरा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। दूसरा मुद्दा, यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं, बातचीत हुई है, निकला है कि इतना बड़ा बाजार है, लोग का इतना आना जाना होता है, महिलाएं के लिए चलंत शौचालय तक का भी उपाय नहीं है, नॉर्मल शौचालय का भी उपाय नहीं है कि भाई किसी महिला को अगर शौचालय जाना है तो इतनी शर्मिंदगी होता है लोग को यहाँ, जिसका कोई जवाब नहीं है। इतना मार्केट से रेवेन्यू जा रहा है, इतना मार्केट से जीएसटी वगैरह सारा टैक्स जा रहा है, और जो आधी आबादी है महिलाएं, उनके लिए कोई सुविधा तक नहीं है। तो ये सब तो शर्मनाक बात है। यहाँ की सांसद महिला है, यहाँ के विधायक भी बहुत बड़े दबंग माने जाते हैं, बहुत अच्छा स्टेटस अपने आप को पैसा वाला माना जाते हैं। यहाँ तक क्या है कि सरकार से व्यवस्था करवा के देना है, सरकारी फंड है उसके लिए वो व्यवस्था नहीं कराया जा रहा है। ये किस कारण से नहीं हो रहा है, ये लोग को जवाब देना चाहिए इस बात पे। हम लोग इसका मुद्दा उठाते हैं। जी, नगर और अंचल और तमाम मुद्दों को लोगों ने यहाँ बताया, काफ़ी लूट खसोट मचा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है सर? देखिए, हर जगह चुनाव है, हर जगह से कमीशन कितना ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए कि आगे चुनाव में तो कोई काम किए नहीं था, पैसा खर्चा करके जितना है, तो ये कमीशन का पूरा खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है कि भाई कमीशन कैसे उगाही होके सब जगह से जाए, और इसी फेरा में पूरा व्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है। यहाँ का काम से मतलब नहीं है, काम से मतलब होता तो काम लोग करता। ये जो नाटक सब चल रहा है ना, ये सब पैसा उगाही का खेल है कि खाली पैसा उगाही करो और नाटक करो। इसी के लिए दबंगई चल रहा है, इसी के लिए सारा नाटक चल रहा है। अध्यक्ष पद होता है वो खुद डायरेक्ट सरकार अब वोटिंग से चुनती है। जब वोट से अध्यक्ष को चुना जाता है तो उसके अधिकार का हनन हो रहा है, अध्यक्ष के अधिकार का हनन हो रहा है, अध्यक्ष का चलने नहीं दिया जाता है, गुटबाजी करा के उनको भी अस्थिर करने का काम किया जाता है। तो ये सब तो एकदम समझिए नैतिकता का पतन है।
ये एकदम दबंगतई जो होता है ना कि लाठी के जोर पे सब चीज करना, वो वाला हिसाब किताब चल रहा है। ये सब चीज टूटेगा, ये सारा चीज बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ये लोग सपना देख रहा है कि हम एकदम अमर होके आए हैं, तो अमर कोई नहीं है। आज इस पार्टी का सरकार होता है, कल उस पार्टी का होता है, आज ये जीतता है, कल ये जीतता है। तो ये तो बदलना है और इस बार बदल के रहेगा, निश्चित तौर पर बदलेगा। हमको खुशी हुआ कि इतना बूढ़ा हो गए थे लेकिन किसी का भी सेवा नहीं लिए, हमको यही बात की खुशी है। दूसरी बात है कि यहाँ रात में जब उनको सांस पूरा प्रॉब्लम हुआ था, हम हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ सीधे रेफर लिख दिया गया। हमने कहा कि भाई जब हम लोग जैसे आदमी को तुम रेफर कर रहा होगा कि गरीब आदमी है जो को उसको क्या हाल हुआ होगा भाई। हम बहुत बोले, उसके बाद में एम्बुलेंस ले आया, ऑक्सीजन चढ़ाते हुए ले गया, और उसके बाद में हमारा KMCH जाते जाते उनकी मौत हो गई। जी, आज राजद नेता धीरज शुक्ला जी आए हैं, यहाँ के लोगों ने तमाम समस्या से अवगत कराया है। नगर में लूट खसोट जो है और अस्पताल में महिला डॉक्टर और अन्य सुविधाओं की भी लोगों ने शिकायत की है, बताएं। हाँ, तो इसमें तो बात धीरज बाबू जो कहे हैं हमको बहुत अच्छा लगा है। हमको इसी तरह का नेता हमको चुनना है, इसलिए कि हम नेता चुन देते हैं वो कमीशन पर बिक जाता है, लेकिन धीरज बाबू आज आश्वासन दिए हैं इतने लोग के बीच में कि हम एक पैसा नहीं लूटने का काम करेंगे। हम जनता में जितना फंड आएगा उतना जनता को में हम दे देंगे, अपना से काम कराइए जिस तरह को कमाई का एक हिस्सा भी उन्होंने लगाने का क्षेत्र में वादा किया है। जी, ये भी बात कहा है तो अपना कमाई का हिस्सा भी लगाएंगे। तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे नेता को हम लोग जरूर से जरूर चुनाव करेंगे।